हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 का रहेगा। कक्षा 12 में फिजिक्स चल रही थी, फिजिक्स लेसन 1 के न्यूमेरिकल्स। हालांकि मैं अभी लेसन 2 की थ्योरी मैंने अभी अभी समाप्त की है, तो अब मैं लेसन 2 के न्यूमेरिकल्स कराने वाला था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हुए हैं, तो अभी उन्होंने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं, इसलिए मैं पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का भी रिवीजन आपको करा दे रहा हूं। यानी कि पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर के कराऊंगा। उधर थ्योरी वाले पोर्शन में यानी 2 चैप्टरों की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरे चैप्टर की थ्योरी मैं आपको दे दूंगा, यानी कि नोट्स दे दूंगा और साथ साथ हमें वीडियो बनाकर भी डालता रहूंगा। यानी कि एक थ्योरी की एक न्यूमेरिकल्स की वीडियो आया करेगी। ओके, चलिए तो लेसन 1 ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा मैं। इसके फॉर्मूलों की वीडियो देखना चाहो तो वो देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो देख लीजिएगा। ओके, तो लेसन 1 देखिएगा ध्यान से। लेसन 1 में मैं क्या कराने वाला हूं, पहले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। हालांकि एनसीईआरटी की जो किताब थी उसके न्यूमेरिकल्स में करा रहा था, तो वो लगभग खत्म होने वाला है चैप्टर। तो कुछ बेसिक जो पिछले सालों में आ चुके हैं कुछ देखिएगा। ये वाले सवाल देखिए, ये मैंने कुमार मित्तल की किताब से लिए हैं ये सवाल। तो देखिएगा काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसमें इंपोर्टेंट बताता रहूंगा मैं। तो एक एक करके सभी सवालों को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट भी हो सकती है क्योंकि ये मैंने गूगल से बनाए हैं सवाल, यानी कि गूगल से बोल बोल के ये लिखे हैं सवाल। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, सवाल को जब भी कभी भी सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो ये वह नहीं है अल्फा कण। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। कुल मिलाकर बात यह है, सवाल में यह चीज आपको दिया है। क्या चीज आपको दे रखी है सवाल में, कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ये दे रखा है। तो आपको बताना है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज समझो, अल्फा कण होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये 2He4 हीलियम परमाणु जो होता है इसको हम अल्फा कण कहते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 2 होती है। अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, ठीक है। और इसका जो चार्ज जो भार होता है वो 4 होता है। कुल मिलाकर ऐसे समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है, यानी कि इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। लेकिन अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के 2 गुने के बराबर होता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, लेकिन इसका आवेश ऋणात्मक होता है और इसका धनात्मक होता है। तो अल्फा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, अल्फा कण पर धनात्मक होता है। बात खत्म। बात समझ में आ गई। तो सीधी सीधी बात, तो यही चीज है यहां पर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम क्या जानते हैं कि भैया अल्फा कण पर हम आवेश निकालेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा 2E, क्योंकि अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 2 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतना आवेश आ गया। बात खत्म। समझ में आ गई बातें, ठीक है। तो यही उत्तर हो गया आपका, ठीक। चलिएगा अब यहां पे हम कर लेते हैं, ये देखिएगा आगे। ओके, इसको यहां पे लेके आते हैं अब हम, और यहां पे हम दूसरे वाले सवाल को, कैसे नहीं आ रहा, चलिए दूसरे सवाल को हम दूसरे पेज पे ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं।
सवाल पूछा है कि यदि किसी चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है तो बताओ सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यहां पर और लिख सकता है कि अथवा कम है, ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी बोल सकता है। पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि Na है, ये सोडियम परमाणु। अब इसमें क्या होता है, इसमें 11 होता है इसका क्रमांक और ऊपर रहता है 23, ऐसे ही होता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी 11 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या भी इसमें अभी 11 है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इसका जितना क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, किसी भी तत्व की बात कर रहा हूं। अब यदि मैं यहां पर लिख दिया मैंने Na पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का मतलब यह है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान दे दिया, अपने से एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो अब इसका क्रमांक तो अभी भी 11 है, लेकिन इसमें अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 10 रह गई। 10 क्यों रह गई, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया है। प्रोटॉन की संख्या अभी इसमें कितनी है, प्रोटॉन की संख्या अभी भी इसमें 11 है। इसीलिए इसमें पॉजिटिव क्यों आया है, पॉजिटिव इसलिए आया है क्योंकि यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10, ये प्रोटॉन कितने हैं इसमें 11, यानी कि 10 प्लस 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये नेगेटिव होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपके पॉजिटिव होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 पॉजिटिव से मिलकर खत्म हो जाएंगे, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा बचा रह जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को खत्म कर देंगे, यानी 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को खत्म कर देंगे। इसीलिए जब भी कभी भी कोई भी एलिमेंट अपने से जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है, जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आ गई बात, ये देखिएगा यहां पर उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसके उल्टा, जैसे जितना ही कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उस पर उतना ही ऋणात्मक आवेश आता है। यदि मैं कह रहा हूं एक्स कोई परमाणु है और इसने पर 3 ऋण आवेश लिखे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं एक्स्ट्रा में। यानी कि जैसे जैसे एग्जाम्पल भी मैं आपको दे दे रहा हूं, एक देखिएगा। जैसे यहां पर मैं आपको सिखाऊं कि Cl होता है, Cl 17 Cl ये है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है इस समय और प्रोटॉन की संख्या भी 17 है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं Cl एक नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 18। क्यों, क्योंकि इस पर एक नेगेटिव यह दिखा रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्स्ट्रा ले लिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इस पर 18 है। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, उस पर उतना ही धन आवेश आता है। बात समझ गए, ठीक है। चलिएगा, तो अब देखिएगा इस सवाल में दिया क्या है, ध्यान से समझिएगा, इस सवाल में कॉन्सेप्ट समझो। सवाल में दे रखा है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलाम। 1 कूलाम आवेश है और वो भी कैसा है, ऋण है। ऋण से तो ये पता चल रही है, ऋण कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अधिक ले लेता है। यदि मैं सामान्य अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक ले लूंगा तो मुझ पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस पर 1 कूलाम ऋण आवेश है, तो इसका मतलब अब उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और कितने इलेक्ट्रॉन कम है ये बताना है। तो ऋण हमको पता चला, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं। पहली चीज तो ये पता चल गई, ठीक है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा ले लिए हैं किसी से। ओके, अब वो कितना पता चलेगी, इसका सूत्र क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए बहुत ही सिंपल सूत्र होता है। Q बराबर एक फॉर्मूला होता है Ne, इसी सूत्र को हम आगे लिखेंगे तो N बराबर हो जाता है Q अपॉन E। अब Q का मान यहां पर दे रखा है 1 कूलाम और E का मान कितना दे रखा है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 ये है। अब ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा। पहली चीज तो यहां पर देखिए, एक काम करिए, पहले यहां पर देखिएगा, एक काम कर लीजिएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहां पर कितना, एक अंक दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एक जीरो बढ़ा लो और इस पॉइंट को हटा दो।
तो अब ये ऊपर तो हो गया 10 गुणा ये 10 की पावर माइनस का ये वाला माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा प्लस का 19। नीचे कितना बचेगा 16 बचेगा। ओके, अब ऊपर तो 10 हो गया, 10 में हम 16 का कर देंगे भाग। कैसे करेंगे, 16 का ना जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो यहां पर बढ़ जाएगी 0। अब ये कितना हो गया 100 हो गया। 16 मट्ठे 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 इस तरीके से आ गया। बचेंगे 4, पॉइंट लगाई हुआ है इसलिए 0 बढ़ जाएगी। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 आ जाएगा। फिर बचेंगे 8, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0, 16 पंजे 80, पूरा पूरा कट जाएगा, बात खत्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इसका 16 का भाग करेंगे 10 में तो 0.625 आएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 19 आ जाएगा। ओके, चलिए ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपका, देखिएगा कि आपको ये देखिएगा अभी अभी ये हमने भाग किया है तो 10 में जब 16 का भाग करेंगे तो 0.625 आएगा। 10 की पावर ये प्लस का 19, तो 10 की पावर देखिएगा ये वाला यहां पर इसको मिटाओ, ये माइनस का नहीं प्लस का 19 आएगा। तो 10 की पावर ये प्लस का 19 ज्यों का त्यों रहेगा। तो ओवरऑल 0.625 गुणा 10 की पावर 19 कितना आ गया। अब इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं आगे खिसका दूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। बायोलॉजी वाले स्पेशली पॉइंट यदि इधर जाता है तो कैसी घातें आती हैं, माइनस की। पॉइंट यदि इधर की साइड में जाता है तो आती हैं प्लस की घातें। क्योंकि पॉइंट इधर जा रहा है इधर की साइड में तो माइनस क्या, एक अंक हम आगे बढ़ा रहे हैं तो एक घात आ जाएगी। 6.25 गुणा 10 की पावर माइनस 1 गुणा 10 की पावर ये 19 है, तो टोटल मिलाकर 6.25 गुणा 10 की पावर 19 में से एक गया 18, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। कभी कभी इसी क्वेश्चन में कहेगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालें, बस यही सॉल्यूशन होगा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और यहां पर इसने सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो हम कह देंगे इतने इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं, तो लिख देंगे यानी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी अधिक हैं, बस इतना लिख दो, ये वाले इतने इलेक्ट्रॉन उस पर अधिक हैं सामान्य। चलिएगा, अब एक सवाल और तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है ये देखिएगा, ये भी इसी तरीके का है। अब इसको बहुत ही फास्ट तरीके से हम करेंगे, पहले इसको कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, उधर ले आ रहे हैं इधर। ठीक है, चौथा सवाल हो गया, पांचवा यहां पर हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। ओके, अब देखिएगा तीसरा सवाल क्या कह रहा है। सवाल में क्या चीज दे रखी है, पहले तो ये छांट लो। क्या दे रखा है, एक चालक पर इतने कूलाम धन आवेश है, यानी कि Q बराबर दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलाम, और वो भी कैसा दे रखा है, कूलाम हो गया और धनावेश दे रखा है। ओके, चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है, तो अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये बताना है कि ये अधिक हैं या इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आपको देखिए धनावेश से ही पता चल रहा है, धन आवेश से हमको यह पता चल रहा है धनावेश कब आता है, जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने की उस पर क्या आती है, कमी आती है। तो इसका मतलब यह है कि धनावेश ये बताता है हमको कि उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। पहली चीज, यदि यह सवाल 2 नंबर का होता तो आपको आधा नंबर तो सवाल देखते ही पता चल गई। धनावेश का मतलब कि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, बस बात खत्म। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये सूत्र n बराबर क्या था, Q अपॉन E, अभी अभी हमने लगाया है ऊपर। चलिएगा, Q का मान कितना दे रखा है, 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18, और E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इतना आवेश E का होता है। इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, ये है पॉइंट, पॉइंट के बाद यहां पर भी एक अंक है और पॉइंट के बाद यहां पर भी एक अंक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 24 गुणा
10 की पावर -18 है, और नीचे कितना आएगा 16 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिएगा, इसको काट देंगे हम, 8 से काट देंगे, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 3/2 गुणा 10 की पावर, ये माइनस का 18 है, ओके, गुणा 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कैसा हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा। क्यों हो गया प्लस का 19? क्योंकि नीचे से जो भी चीज ऊपर जाती है तो घातें बदल जाती हैं। ठीक है, अब 2 का 3 में आप 2 का भाग कर देंगे, कैसे करेंगे, 2 एकन 2, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे यहां पर 0, 2 पंजे 10, तो कुल मिलाकर इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर 19 में से 18 जाएंगे तो एक बचेगा, वो भी प्लस का एक, का मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात 10 बचा, 10 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी उस पर धनावेश, का मतलब क्या है 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेश से क्या पता चलता है, 15 इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होगी, कमी होगी, बात खत्म। चलिएगा, समझ में आ रही हैं चीजें? वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, चौथा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल क्या कह रहा है, यहां पे मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं और यहां पर देखिएगा, चलिए इस पर मैं यहां पर इसको पेश कर देता हूं। चलो इस सवाल को करते हैं, क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा सवाल को पढ़ो पहले। किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल में क्या चीज दिया है ये देखो, पहले सवाल एक आवेश आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आवेश, Q बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर -19, इतने कूलाम आपको आवेश दे रखा है। ठीक है, अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। एन बराबर वही फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन E, ओके। Q का मान 4.8 गुणा 10 की पावर -19, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर 10 की पावर -19 ऊपर है, 10 की पावर -19 नीचे है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा 4.8 बट्टे 1.6, पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है और पॉइंट के बाद इधर भी एक अंक है, यानी कि मैं इस पॉइंट को काट सकता हूं, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो ऊपर बचेगा 48, नीचे बचेगा 16, 16 का हम भाग कर देंगे, 16 तिया 48, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिएगा ये सवाल में क्या करा है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, यानी धनावेशित करने के लिए कुल मिलाकर किसी वस्तु पर मैं चाह रहा हूं कि इतना उस पर कूलाम धन आवेश आ जाए। धन आवेश कब आएगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उस वस्तु से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, उस वस्तु से हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो उस वस्तु से जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस पर कितना धन आवेश आ जाएगा, उस पर इतना 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम धन आवेश उस पर आ जाएगा। ओके, चलिएगा अब पांचवा सवाल देखते हैं। देखिए इन सवालों को मैं लाइव में भी कराऊंगा, ठीक है ना, लाइव में कराऊंगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, ये कंट्रोल सी, अरे शिट, हमने क्या कर दिया यार, इस पे यहां पे भी कर दिया, चलो पहले जेड करते हैं, कंट्रोल जेड, ये आ गया, ओके, कॉपी, यहां से हमने कॉपी कर लिया और यहां हमने पेस्ट कर दिया। ओके, चलिएगा, तो इस सवाल को और देख लीजिएगा, ये कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। देखो कितना सिंपल है, 7n14, इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखिएगा हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहली चीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किससे, एन से प्रदर्शित करेंगे, कितना है एन, 7। जब 7 इलेक्ट्रॉन है और आवेश आपसे पूछा है
तो Q बराबर फॉर्मूला एन ई, ठीक है, Q बराबर एन ई। तो n का मान कितना, n का मान 7 गुणा, और ये 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 16 की मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 16 में 7 112, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 10 की पावर -19 इतना आ जाएगा। और इसको हम इस पॉइंट को एक अंक और आगे ले जाएं तो एक घात प्लस की आ जाएगी, गुणा प्लस का एक घात क्यों आई है प्लस की, क्योंकि हम एक अंक इधर, पॉइंट जब इधर की साइड में बढ़ता है तो प्लस की घातें आती हैं, पॉइंट जब इधर की साइड में बढ़ता है तो माइनस की घातें आती हैं। तो यहां पर ये पॉइंट था, यहां पर पहुंच गया, ये 11.2 था, यहां पर 1.12 आ गया, इसकी जगह पर ये घात ये प्लस की आ गई, तो 1.12 गुणा 10 की पावर 19 में एक प्लस का एक जोड़ेंगे तो माइनस का 18, इतना कूलाम आवेश आ जाएगा, इतने कूलाम आवेश आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वैसे भी आपको पता चल रहा है, देखिएगा यहां से हमको वैसे ही पता चल रहा है कि भाई आप जानते हो, देखिएगा पहले तो मैं आपको यहां पर नॉर्मली सिखाऊं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है। अब यहां पर इस नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर 7 है और एक कूलाम पर इतना आवेश होता है, तो कितना आ जाएगा 7 गुणा, भाई 7 इलेक्ट्रॉन पर इसका 7 गुना हो जाएगा, बात खत्म। इतना आवेश 16 सत्ते 112, इस तरीके से एक अंक पॉइंट इस तरीके से आ गया, एक अंक पॉइंट ले जाए, एक घात प्लस की तो इसको कम कर देगा, 1.12 गुणा 10 की पावर -18, इस तरीके से आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा आज सिर्फ इतने सवाल करा रहा हूं, ये डेमो वीडियो रहेगी, आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाना। इनको मैं लाइव में भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, आज शाम 8 बजे मैं लाइव करूंगा, 8 या 8:30 बजे डेफिनेटली लाइव करूंगा मैं, तो ये पूरे आपको कॉन्सेप्ट के साथ सवाल सिखाऊंगा लाइव में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने के इच्छुक हैं तो आज शाम 8:30 बजे 8:30 बजे देखना ना भूलें, मैथमेटिक्स और मैथ नहीं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लाइव में, ठीक है। जय हिंद।